वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा रहा आज आपके संस्कृत का पेपर। लीजिए फाइनली मैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली जिस प्रकार से आपने संस्कृत विषय का पूरा पेपर फाड़ के आया है, पूरा पूरा सेंटर हिलाया है, तबाही मचाया है, ठीक वैसे ही अब साइंस के सब्जेक्ट में भी होने जा रहा है। देखो कक्षा 10वीं के बच्चों का ये वीडियो होगा और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होगा जिसमें कवर करेंगे आपके कल के एग्ज़ाम में पूछे आने वाले वे सभी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल के प्रश्न पत्र में दिया भी गया है। सो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अपना अपना क्वेश्चन बैंक निकाल लो, सभी क्वेश्चंस को टिक कर लो, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, जितना हो सकेगा तुरंत समझाने का भी प्रयास करूंगा। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका अपना ब्लूप्रिंट मौजूद है जो कि मैटर ज़्यादा नहीं करता। ब्लूप्रिंट अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बस 1-2 पार्ट कम आ रहा, बाकी सभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ से केवल 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। अपने अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट के रूप में। अब चलिए फटाफट हम सभी 2 नंबर के क्वेश्चंस को टिक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कौन सा आएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस। पहला नंबर कहता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है विथ एग्जाम्पल। ये 2 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और अगर दोनों मिलेगा तो अलग अलग सेटों का ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से टिक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 8वां नंबर, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सोडियम में ऐसा क्या होता है कि इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो सोडियम जो होता है वो होता है विस्फोटक। यदि उसे हम पानी में रखेंगे तो जल के साथ रिएक्शन करके और वो तीव्र गति से विस्फोट करेगा, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे देखते हैं 9वां नंबर, वायु में जलने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और यहीं पर एक और प्रश्न बन रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। बस यहाँ से 3 प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो जो आगे के 5 पार्ट हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में डाला गया है, इसलिए पहला 5 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये सभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। हाँ, वायु में जलने से पूर्व रिबन को साफ क्यों जाता है, इस क्वेश्चन को मैं टिक करा दिए, ये क्वेश्चंस आ रहा था। ठीक है, बाकी यहाँ से छोड़िए, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर से कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर कवर करेंगे 3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक, यहाँ से भी स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाया जाता है तो अभिलेय अच्छे पर देते हैं, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो। ठीक है, हाँ ये वाला प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिख करके उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन है लघु उत्तरीय वाले, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन इसे प्रिपेयर करना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। बस इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन तो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन को टिक कराऊँगा। तो ये भी 1 नंबर के ही क्वेश्चन हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे 4 नंबर के प्रश्न, मतलब इस चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। हमारा पहला नंबर कहता है कि पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने पर समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कोई भी नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अम्लीय वर्षा क्या है, बस इतना ही पूछेगा कि अम्लीय वर्षा क्या है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन रहा है, अम्लीय वर्षा क्या है, जीवधारी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो केवल यही पूछेगा कि अम्लीय वर्षा क्या है, व्हाट इज एसिडिक रेन। ठीक, नेक्स्ट, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दो। नेक्स्ट बस इतना ही क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखना था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां नंबर, विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है। केवल पदार्थ का नाम पूछेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछ रहा है 2 नंबर में, केवल सूत्र, उपयोग नहीं पढ़ना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है
ये पूछ रहा है 2 नंबर के हिसाब से, ठीक। बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लवण किसे कहते हैं, इसे पढ़ लेना, ये 1 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ से कोई बन सकता है क्या, नहीं जी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इन्हें भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ये धातु एवं अधातु, यहाँ से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से टिक कर लेते हैं। तो ये रहे यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक। यहाँ से आपको देखना है धातुओं के 2 गुण, इसको टिक कर लो। धातु के कौन कौन से गुण होते हैं, अधातु के 2 गुण लिखना है, ये दोनों को टिक कर लो। नेक्स्ट कहता है अपर रूपता किसे कहती है। तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले 3-4 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं तीनों प्रश्न, इसलिए आपको अच्छे से करना है। चलिए एक्वारेजिया क्या है, ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसे भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। हाँ, अरे बाप रे, ये प्रश्न पूछ रहा भाई आपके 3 नंबर के प्रश्न है। संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बताइए, ठीक। ये आपके एग्जाम में आएगा। धातु और अधातु के रासायनिक आधार पर 2 अंतर लिखिए, ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इसका उपयोग, ये 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है। संक्षारण से बचाव के उपाय, अंतिम प्रश्न, इसे देख लो, ये तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा अध्याय 4 है, जिसमें कहता है कार्बन एवं उनके यौगिक। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको टिक कर लेना। सबसे पहले देख लो, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और है, समावयवता, ये लिखा है, समावयवता को परिभाषित कीजिए। केवल समावयवता किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछेगा 2 नंबर के हिसाब से। बस इतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्किप कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ से कोई बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। हाँ, ये भैया, साबुन कठोर जल के साथ झाग का निर्माण क्यों नहीं करते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसे देख लेना। अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप का नाम लिखो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा अध्याय 6 है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम से सभी क्वेश्चंस को टिक कर लेते हैं। जैव प्रक्रम में आगे बढ़े उसके पहले बता देता हूँ, कक्षा 10वीं के विज्ञान का एक प्रश्न पत्र मेरे पास आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे IMP क्वेश्चंस के तौर पे ही देखना। वो 101% रियल पेपर तो नहीं है, लेकिन इतना है कि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो उस पेपर का PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ चेकआउट करो। अगर आपसे PDF डाउनलोड करने नहीं आता है तो मैं एक वीडियो आपको दूंगा टेलीग्राम पर देख लेना PDF को डाउनलोड कैसे करें, और वहाँ से आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जैव प्रक्रम को देख लेते हैं। तो जैव प्रक्रम के यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ तो अभी खालिस्तान वगैरह ये सब आपको 1 नंबर का क्वेश्चंस पूरे आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट कहता है पायरुविक अम्ल तथा कोशिका विखंडन नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, ठीक है, पिछले साल पूछा था प्रश्न। हाँ, 6वां नंबर देखो, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। मनुष्य में तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, इसे। और मनुष्य में वक्र किस तंत्र का भाग है, ये 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक, 1 नंबर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भोजन का पाचन आहार नली किस भाग से प्रारंभ होता है, 1 नंबर का प्रश्न है। ये सभी 1 नंबर में आ रहे हैं भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आप इन्हें स्किप कर सकते हो। ATP का पूरा नाम देख लेना, 1 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा, ये शायद 1 वाक्य में है, ATP का पूरा नाम बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अमीबा पोषण किस प्रकार से पूर्ण होता है, इसे देख लेना, ठीक है। मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका, इसे देख लेना। और स्वपोषी और विषमपोषी के एक बार पढ़ लेना, अंतर पूछ रहा है, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर आ रहा है, ठीक है, परिभाषा लिखा है लेकिन अंतर पूछ रहा है आपके पेपर में, ठीक है। अमीबा ये नहीं, हरे पौधे अपना भोजन किस क्रिया से बनाते हैं, उनका नाम और रासायनिक समीकरण बताना है, मतलब वही प्रकाश संश्लेषण आपको बताना है, फोटोसिंथेसिस क्रिया, ठीक। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ये अंतिम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने कवर किया। अरे अभी और भी है, रुको 1 सेकंड। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, ये पिछले साल पूछा था, इस बार भी आ रहा है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट। रुधिर के कार्य ये आ रहा है, रक्त और लसिका में अंतर ये आ रहा है, ठीक है, आ ही रहा है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर इस बार आ रहा है, ठीक है। उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, इसी बार आ रहा है। ये सभी 2 नंबर के प्रश्न है। धमनी और सिरा में अंतर, ये भी पूछा जा रहा है। बाप रे, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यार आपके एग्जाम में।
ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र, ये वाला प्रश्न आ रहा है। धमनी शिरा में अंतर मैंने ऊपर टिक कराया, यहाँ पे भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर के 6 तक के सभी प्रश्नोत्तर को कंप्लीट किया है। जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो में, जिसमें अध्याय 7 से लेकर के और आगे के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मिडिल एजुकेशन है पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन ऐसे कंटेंट देता है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 200% आएगा। एकदम मोस्ट वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया हूं जो कल के पेपर में देखने को मिलेगा। आप एक एक क्वेश्चंस को कल मिला भी सकते हो। 101% आपके स्कूल में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ओके, सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। PDF को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मन में कोई प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।